हेलो दोस्तों, आपका कोड स्टडी चैनल पे स्वागत है। आज आप लोग का केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ है। आज मैं केमिस्ट्री का जो आंसर की है उसको आप लोगों के सामने अपलोड कर रहा हूँ और इससे आप आंसर की अपना मैच कर सकते हैं। ये मैं जो आज आपके सामने जो आंसर की बताने जा रहा हूँ ये सेट आई का है। तो आप लोगों का अलग अलग सेट है जिसमें से कि आप अपने क्वेश्चन को यहाँ जो मैं बता रहा हूँ उससे सेलेक्ट करके उसका आंसर आप वहां पे टच घेरा कर लेंगे। तो इसके फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को यदि पसंद आए तो एकदम लाइक जरूर करें, कमेंट करें। और आप अंत में यदि आप लोगों का पूरा टोटल 35 क्वेश्चन, इसमें से आपको 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आपको करना था, जिसमें से यदि आपको 35 में से जितना नंबर गेन होता है आपने स्कोर करते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें कि हाँ इतना नंबर आपका आया है। तो चलते हैं हम लोग आगे। आज के पहले क्वेश्चन पे, सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा CH3 CHOH CH3। इसका आंसर है आपका सी नंबर। एक मिनट, इसका आंसर मैं टिक कर देता हूँ आप लोग को है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो हम लोग फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका NH। ये आपका सेकेंड नंबर का आंसर है जो कि ए है उसका ऑप्शन। थर्ड नंबर में चलता है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया हो CH3 CHNH2 CH3 का IUPAC नेम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेन टू एमीन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। तो इसका आंसर ए नंबर क्या है? एके एल्केन। एके एल्केन हो गया। उसके बाद आप लोग 5 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर NH3। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा हिसेनबर्ग अभिक्रमक है? इसका आंसर हो जाएगा 6 का डी। इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का डी नंबर। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एसिटामाइड भी अभिक्रिया Br2 मतलब Br2/KOS से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन बनता है? इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर जो कि एसिटल्डिहाइड, मतलब सी नंबर आंसर है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड आप लोग टिक कर लेंगे। फिर उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व के आयनों में कौन चुंबकीय है? जो कि इसका आंसर हो जाएगा Cu2+ बी नंबर। ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का CuAg और Au। तो इसे मुद्रा धातु कहा जाता है। तो मतलब कि आपका क्वेनेस मेटल। ठीक है, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संवयवक यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्नर। वर्नर ने सबसे पहला सिद्धांत दिया था जो कि समन्वयक यौगिकों के लिए। ठीक है, हम लोग अब 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 11वां नंबर का क्या क्वेश्चन है? इसका निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण? इसका आंसर हो जाएगा पोटास एलम जो कि डी नंबर आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेड लीजेंट है? इसका आंसर हो जाएगा आपका इथिलीन डायमीन। इसका आंसर बी नंबर है, इथिलीन डायमीन। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन है PT C2H4Cl3 होल पे माइनस में PT की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका +2। तो आपका आंसर क्या है? +2। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वेनाइल हेलाइड है? इसका आंसर हो जाएगा 14 का CH3, फिर C, फिर BrH2। इसका आंसर है बी नंबर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, जो कि आपका आंसर क्या है? बी, सोडियम। आप लोग मार्क करते जाएंगे। स्टूडेंट देख लीजिए, आप लोग जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसे
अपने क्वेश्चन में अच्छी तरीके से खोजिए वो, और वही क्वेश्चन खोजिए और मैच कीजिए कि हाँ मैं जो बता रहा हूँ उसके, क्योंकि सेट में यदि मैं सेट आई बता रहा हूँ तो आपका सेट ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, तो उसमें क्वेश्चन इधर उधर है, आप उससे सटीकता से अपने आंसर को टिक आउट करेंगे। तो अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वैद्युत अपघटित। अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। देख लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। अब हम लोग 17 नंबर सॉरी क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ए बी सी और डी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05 भी, -1.66 भी, -0.40 भी, +0.8 वोल्ट है। इनमें से किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आंसर क्या है? ए नंबर। चलिए हम लोग अब ए नंबर तो आपने टिक कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी चालक सेल का सेल स्थिरांक होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका एल बटे ए। ये आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, ए 2A+B रिएक्शन होकर सी के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है? बी 19 का हो जाएगा इनमें से सभी। हम ये जो सभी जो आपको दिया हुआ है इसमें से आप सभी के द्वारा निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अब आगे चलेंगे दोस्तों। क्या है 20 नंबर क्वेश्चन। एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 9 गुना हो जाता है। तो निरूपित होने के पे उसका वेग क्या हो जाता है? 9 गुना हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? 9 गुना हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो हम लोग अब 21 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 21 नंबर का क्या हो जाएगा? इन किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो उसके ताप पर निर्भर करता है। तो क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर हो जाएगा कि उसके ताप पर निर्भर करता है। 21 नंबर तो हो गया। अब हम लोग 22 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें स्टर बंद है? तो इसका 22 का आपका हो जाएगा ए नंबर, जो कि टेरिलीन में। टेरिलीन में क्या है? स्टर बंद है। तो ये आपका हो गया 22 नंबर। इसके बाद हम लोग चलते हैं 22 के बाद 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ताप ड्रिड प्लास्टिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैकेलाइट। बैकेलाइट जो है इसका ड्रिड मतलब कि ताप जो है ड्रिड प्लास्टिक है। तो इसके बाद हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की और आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये नाइलॉन 66, सॉरी टेरिलीन नहीं होगा, इसका नाइलॉन 66 होगा। तो इसका आंसर आप लोग मार्क करेंगे नाइलॉन 66। अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन के पास जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? इसका आंसर हो जाएगा 25 का ए नंबर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग आगे चल रहे हैं। 26 नंबर सैकरीन है एक। सैकरीन क्या है? सैकरीन आपका एक मीठा अभिकर्ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीठा अभिकर्ता, जो कि ऑप्शन बी है। तो अब 27 नंबर हम लोग चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? तो साबुन के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? C17H35COONA। तो ये आपका साबुन के रूप में आपका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं, अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका ए नंबर आंसर हो गया। 27 हो गया। 28 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित 28 नंबर का, हाँ यहाँ निम्नलिखित में से कौन प्रति ऑक्सीकारक है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सिट्रिक अम्ल। तो चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। CS3 जो आपको सी एस थ्री फिर Br का IUPAC नेम, ये जो स्ट्रक्चर दिया इसका IUPAC नेम बताना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आज आप लोग का केमिस्ट्री में IUPAC नेम बहुत ज्यादा पूछने दिया गया है। आप लोग IUPAC नेम का यदि स्ट्रक्चर पता होगा तो आप लोग यहाँ से एक मार्क्स पार्टिकुलर ये IUPAC नेम से आप गेन कर सकते थे दोस्त। तो हम लोग अब आगे चल रहे हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्केन।
तो इसका आंसर हम लोग क्या लिया, अल्केन। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CCl4, CCl4। अब हम लोग 32 पे चल रहे हैं दोस्त। तो जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म का अवकरण से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, मीथेन। तो आंसर क्या है, मीथेन। तो 32 हो गया। 33 नंबर हम लोग चल रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल। तो ये आंसर आपने बनाया है। तो चलिए हम लोग, अच्छा ये आंसर आपने जो भी इस आंसर का डी मारे हैं उसका आंसर जरूर सही होगा और उसे एक मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 34 के साथ। ब्यूटेन टू ऑल है एक, क्या है ब्यूटेन टू ऑल, एक क्या है, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ये आपने पढ़ा होगा कि सेकेंडरी अल्कोहल है। तो हम लोग आगे चलते हैं 35 क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CH3OH। तो 35 का क्या आंसर है दोस्त, CH3OH, CH3OH इसका आंसर होगा। घुलनशील जो जल में है तो वो क्या है, CH3OH। लोहे का, अब 36 नंबर हम लोग हैं। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है हम लोगों का हेमेटाइट, मतलब कि बी नंबर ऑप्शन। अब हम लोग 37 नंबर की ओर चल रहे हैं। 37 नंबर में क्या है दोस्त, ये निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा F2O। तो इसका आंसर क्या है, ए नंबर। 37 का ए नंबर हम लोग मार्क आउट करके अब 38 की ओर जा रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका RN, जो कि ये एक उत्कृष्ट गैस है। तो हम लोग आगे चल रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जो कि XE है, जेनो। अब हम लोग 40 नंबर की ओर चल रहे हैं दोस्तों। तो हमने आधा क्वेश्चन, मतलब कि आपका टोटल ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो इसमें 70 क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने आधा 35 पार कर चुका हूं। अब हम 40वां क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन और हमें करना है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है, तो इसका 40 का आंसर हो जाएगा SO2, जो कि ए नंबर ऑप्शन है आपका। SO2 आप मार्कआउट करेंगे दोस्त। आगे है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा Ni, निकल। निकल जो है आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। तो उसके बाद हम लोग 42 पे चलते हैं। Cu2 प्लस Z बराबर 29 का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जो कि ये है, देख लीजिए। तो ये हो गया। हम लोग आगे चलते हैं। 42 का सी मार्क कर चुके हैं। अब 43 पे, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, सेलुलोज। अब हम लोग 44 की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोज। तो लैक्टोज आप लोग मार्क आउट करेंगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन 45 नंबर क्वेश्चन, जो विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका 45 का क्या हो जाएगा दोस्तों, रेटिनॉल, जो कि बी नंबर है। अब हम लोग 46 की ओर दोस्तों चल रहे हैं। 46 का क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी और सी, जो कि जल में विटामिन बी और विटामिन सी जो जल में घुलनशील है। निम्नलिखित में से किसे इंसुलिन स्रावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय, इंसुलिन स्रावित होता है। तो अब हम लोग 48 नंबर चल रहे हैं दोस्तों। 48 का क्या है, विटामिन ई की कमी से क्या कौन सा रोग होता है, विटामिन 48 का हो जाएगा विटामिन ई की कमी से हमें जनन क्षमता की कमी होती है। क्या होती है, जनन क्षमता की। वेरी वेरी तो विटामिन बी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी से होता है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। इसका आंसर होगा 48 का सी नंबर, जो कि आपने मार्कआउट किया। और आगे हम लोग बढ़ते हैं 49 नंबर के साथ। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, 49 का आ जाएगा आपका सी नंबर, आइसोप्रीन के साथ, आइसोप्रीन का। ठीक है, आगे हम लोग 49 के बाद 50 बढ़ते हैं। तो एंजाइम क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, जो कि इसका आंसर सी नंबर है। 50 नंबर का 50
1 नंबर फिर इसमें से कौन सा ईथर, देखिए स्ट्रक्चर फिर से आ गया, हमें ईथर की पहचान करना है, तो जिसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, सी नंबर मार्क आउट कर दिए दोस्तों। अब हम लोग 52 नंबर चल रहे हैं, जो कि सी, इसका आंसर होगा फिनॉल, जो कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जल या विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्त फिनॉल। फिनॉल आपका प्राप्त होता है। 53 नंबर चल रहे हैं, जब फॉर्मिक एल्म को साद्र H2 SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन कौन प्राप्त होता है, तो 53 का आंसर हो जाएगा आप लोग को दोस्तों CO। अब हम लोग का चल रहे हैं 54 के पास, तो CH3CHOS का IUPAC नेम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को दोस्तों बी नंबर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, ये आपका क्या है, बी नंबर इसका आंसर है। ये फिर से IUPAC नेम आ गया दोस्तों। आप लोग को देखिए तीसरा या चौथा क्वेश्चन है जो कि IUPAC का स्ट्रक्चर दिया हुआ, आपको IUPAC नेम इसमें से लिखना था। तो अब हम लोग आगे चलते हैं 55 नंबर। क्या है 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टॉलेन के अभिक्रमक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला AgNH3 फिर 2 होल पे है प्लस आयन, ये जो दिया हुआ है। तो अब हम लोग 56 पे चल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है, केनिजारो रिएक्शन इनमें से कौन सा देता है, 56 का हो जाएगा आप लोग का SCHO, जो कि आपको केनिजारो रिएक्शन देता है। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं 57 पे, प्रथम उच्च कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 57 का बी नंबर, जो कि प्रारंभिक साद्रण पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके बाद हम लोग 58 पर चल रहे हैं। 58 में हैबर की विधि से एमोनिया का निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो 58 का ये हो जाएगा आपका ए, लोहे का महीन पाउडर। उसके बाद हम लोग 59 में निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, जो कि अपोहन। तो हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं दोस्तों। तो ये 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर। तो हम लोग के पास अब कितना क्वेश्चन बचा दोस्त, 60 कर चुके हैं। अब हम लोग के पास 61 पे जा रहे हैं, जो कि 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। हम लोग जल्दी जल्दी चलिए अब करते हैं। तो पायरोलुई लुईसाइट निम्नलिखित में से किसका आयक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीज का। तो ये आंसर आप मार्क करेंगे बी नंबर। उसके बाद 62 में धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रगलन। प्रगलन आप लोग मार्क किए हुए हैं तो सही है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 63 नंबर की क्वेश्चन पे। और तो निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एजी। तो आपने जो जो एजी मारा उसका सही है आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 64 पे। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है, तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर है आप लोगों का ए नंबर, जो कि 7 होती है। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का दोस्त, हीरा। हीरा तो जानते हैं आप लोग, चमकता है कि नहीं, तो ये आपका हीरा जो है सहसंयोजक ठोस है। तो हम लोग 66 क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो किसी धातु की पृष्ठभुजीय समीप सीमित पैकेजिंग पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, जो कि 12 होती है। मतलब थोड़ा सा हिंदी में पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 67 की ओर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल नहीं है, बेंजीन प्लस टोलिन, फिर मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, जो कि क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन है। अब हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन
अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि विलायक के अणु। 69 नंबर हम लोग आ चुके हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है दोस्तों। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और कुछ दिन बाद मैं आपके जो छोटे भाई बहन हैं तो उसको आप बता सकते हैं, मैं इसी चैनल पे मैथ के आपके 9 और 10 के लेक्चर डालने वाला हूं, जो कि आपको एकदम एक क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। आप इसीलिए आप अपने जो भी छोटे भाई बहन है उसको आप चैनल शेयर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आप यहाँ पे उनको एक परफेक्ट नोट्स के साथ उनको एक क्लियर कॉन्सेप्ट हर मैथ के हर एक टॉपिक से मिलेगा। तो आप लोग यहाँ आकर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और आप लोग चलिए हम लोग अब 69 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उसे घोल को क्या कहते हैं? तो इसका क्या है? 1 मोलर, 0.1 मोलल, फिर उसके बाद 0.1 मोलर, तो यही इसका आंसर है। और 0.5 मोलर तो इसका नहीं है, मोलर। तो हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की और आ चुके हैं। तो इसे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग खत्म करेंगे। तो निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल में 1% NaCl, तो ये इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो पसंद आई हो, तो यदि आपको आंसर समझ में आई हो, तो आप मेरे इस काम को आप जरूर लाइक करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं तरह तरह के नए नए वीडियो आप लोग के लिए डालता रहूंगा। कुछ इंफॉर्मेटिव होगी तो मैं डालूंगा जरूर। और आपके 10th का भी आंसर की होगा, जो कि ये 12 का है, जो कि आप उन्हें दे सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि यहाँ से वो आंसर की ले सकते हैं। तो मैं जरूर डालूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।